नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत ग्रंथ की जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये वो ग्रंथ है जो जीवन की हर परेशानी का हल बताता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसे अनमोल वचन दिए हैं जो हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब देते हैं। हम आपके लिए भगवद गीता को छोटे छोटे हिस्सों में बेहद आसान और साधारण भाषा में पेश कर रहे हैं। आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पहले अध्याय या फिर दूसरे अध्याय के पहले भाग को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है और पूरा भाग देखने का मौका नहीं मिला है तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में हम आपको पहले भाग का छोटा सा सारांश भी देंगे। तो चलिए गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण के दिव्य और अमूल्य वचनों की इस यात्रा को शुरू करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से भी कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों का संहार करना पड़ेगा। उनकी आत्मा कष्ट से भर जाती है और वे अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इस धर्म संकट में क्या करें। श्री कृष्ण अर्जुन के इस कर्तव्य विमुख व्यवहार पर उसे संज्ञान दिलाते हैं और कहते हैं कि योद्धा के लिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नष्ट होता है, इसलिए उसे कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने का उपदेश देते हैं। सत्य के ज्ञाता लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसका कोई स्थायित्व नहीं होता, और जो चीज अस्तित्व में है उसकी समाप्ति नहीं होती। ये ज्ञाता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने अस्तित्व और अनुपस्थिति की प्रकृति का अध्ययन किया है। बदलते शरीर की कोई स्थिरता नहीं होती। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानती है कि शरीर हर पल बदल रहा है। कोशिकाओं की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण वृद्धि और बुढ़ापे की प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन आत्मा स्थायी है। शरीर और मन के सभी परिवर्तनों के बावजूद वही रहती है। यही अंतर है शरीर और आत्मा के बीच। स्वभाव से शरीर हमेशा बदलता रहता है, जबकि आत्मा शाश्वत है। यह निष्कर्ष सभी सच्चाई के ज्ञाताओं द्वारा स्थापित किया गया है, चाहे वे निराकारवादी हों या साकारवादी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु और उनके सभी स्थान स्वयं प्रकाशित आध्यात्मिक अस्तित्व वाले हैं। यह भगवान का जीवनदायिनी शिक्षा का आरंभ है, जो अज्ञान के प्रभाव से भ्रमित जीवों के लिए है। अज्ञान को दूर करना मतलब पूजक और पूज्य के बीच शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना है, और इस प्रकार भाग और संपूर्ण के बीच अंतर को समझना है। व्यक्ति स्वयं का गहराई से अध्ययन करके परमात्मा की प्रकृति को समझ सकता है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर को भाग और संपूर्ण के रिश्ते के रूप में समझा जाता है। वेदांत सूत्रों और श्रीमद् भागवतम में परमात्मा को सभी उत्पत्तियों का मूल माना गया है। ये उत्पत्तियां उच्च और निम्न प्राकृतिक अनुक्रम द्वारा अनुभव की जाती हैं। जीवात्माएं उच्च प्रकृति की होती हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। यद्यपि ऊर्जा और ऊर्जा देने वाले में कोई अंतर नहीं है, फिर भी ऊर्जा देने वाले को परम माना जाता है और ऊर्जा या प्रकृति को अधीनस्थ माना जाता है। इसलिए
जीवात्माएं हमेशा परम भगवान के प्रति अधीन होती हैं, जैसे कि मालिक और सेवक या शिक्षक और शिष्य के बीच संबंध होता है। इस स्पष्ट ज्ञान को अज्ञान की जादूगरी के तहत समझना असंभव होता है, और इस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान भगवद गीता का शिक्षण करते हैं, ताकि सभी जीवों को हमेशा के लिए ज्ञान मिल सके। जान लो कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है, कोई भी उस अमर आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। यह श्लोक आत्मा की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताता है, जो पूरे शरीर में फैलती है। शरीर में जो भी फैला हुआ है वह है चेतना। हर कोई शरीर के सुख दुख को महसूस करता है, चाहे पूरी तरह से हो या आंशिक रूप से। यह चेतना केवल अपने शरीर तक सीमित होती है, और किसी के शरीर के सुख दुख दूसरे को ज्ञात नहीं होते। इसलिए हर शरीर एक व्यक्तिगत आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और आत्मा की उपस्थिति का संकेत व्यक्तिगत चेतना के रूप में अनुभव होता है। आत्मा को एक बाल की ऊपरी सिरे के एक 10,000वें हिस्से के आकार में बताया गया है। आत्मा के छोटे कण भौतिक कणों से भी छोटे होते हैं, और ये अनेकों होते हैं। यह बहुत ही छोटा आध्यात्मिक जोश भौतिक शरीर का मूल तत्व होता है, और इसका प्रभाव शरीर के पूरे क्षेत्र में फैलता है, जैसे किसी दवा का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। आत्मा का यह प्रभाव चेतना के रूप में पूरे शरीर में महसूस होता है, और यही आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि चेतना के बिना भौतिक शरीर मृत होता है, और भौतिक उपचार से इस चेतना को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। इसलिए चेतना किसी भौतिक संयोजन का परिणाम नहीं है, बल्कि आत्मा का परिणाम है। वेदों में आत्मा की परमाण्विक संरचना को स्वीकार किया गया है, और यह किसी भी सामान्य व्यक्ति के वास्तविक अनुभव में भी महसूस होती है। आत्मा के ये परमाण्विक कण सूर्य के प्रकाश कणों की तरह होते हैं। सूर्य के प्रकाश में अनेकों चमकदार कण होते हैं। इसी प्रकार परम भगवान के टुकड़े परम भगवान की किरणों के छोटे चिंगारी होते हैं, जिन्हें प्राभा या उच्च ऊर्जा कहा जाता है। न तो वैदिक ज्ञान और न ही आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को नकारता है, और आत्मा के विज्ञान को भगवद गीता में भगवान स्वयं द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। सिर्फ उस अविनाशी, असीमित और शाश्वत जीव की भौतिक शरीर नाश के योग्य है। इसलिए ओ भरतवंशज, लड़ाई करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान होता है। यह तुरंत नष्ट हो सकता है, या 100 सालों बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखना संभव नहीं है। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि दुश्मन भी इसे देख नहीं सकता, और न ही इसे मारा जा सकता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, आत्मा इतनी छोटी होती है कि इसका आकार मापना भी असंभव है। इसलिए दोनों दृष्टिकोण से कोई कारण नहीं है विलाप करने का, क्योंकि जीवात्मा को न तो मारा जा सकता है, और न ही भौतिक शरीर को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। आत्मा का यह सूक्ष्म कण इस भौतिक शरीर को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है, और इसलिए धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्रों में जीवात्मा को प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वह सर्वोच्च प्रकाश का अंश है। जैसे सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखती है, वैसे ही आत्मा की रोशनी इस भौतिक शरीर को बनाए रखती है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकलती है, शरीर विघटित होने लगता है। इसलिए यह आत्मा ही है जो शरीर को बनाए रखती है। शरीर स्वयं में महत्वहीन है। अर्जुन को सलाह दी गई कि वह लड़ाई करे और धार्मिक कारण के लिए भौतिक शरीर की बलि दे। जो सोचता है कि जीवात्मा मारने वाला है या मारा जा सकता है, वह सही से नहीं समझता। जो व्यक्ति ज्ञान में है
उसे पता है कि आत्मा न तो मारती है और न ही मारी जाती है। जब एक जीवित व्यक्ति को घातक हथियारों से चोट पहुंचाई जाती है तो समझना चाहिए कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वह मारी नहीं जाती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि भौतिक हथियारों से इसे मारना असंभव है, जैसा कि पिछले श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। आत्मा की आध्यात्मिक प्रकृति के कारण भी इसे मारा नहीं जा सकता। जो मारा जाता है या जिसे मारा जा सकता है वह केवल शरीर होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर की हत्या को प्रोत्साहन दिया जाए। वेदों में कहा गया है, किसी को भी हिंसा न करें। आत्मा की अमरता का ज्ञान जानवरों की हत्या को भी सही नहीं ठहराता। बिना अधिकार के किसी का शरीर मारना निंदनीय है और यह कानून और भगवान दोनों की नजरों में दंडनीय है। अर्जुन को धर्म के सिद्धांत के लिए लड़ाई में संलग्न किया जा रहा है, न कि किसी मनमानी के लिए। आत्मा के लिए न तो जन्म है और न ही मृत्यु। एक बार उत्पन्न होने के बाद वह कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। वह शाश्वत, हमेशा बनी रहने वाली, अमर और प्राचीन है। जब शरीर मारा जाता है तो आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। आत्मा का गुणात्मक स्वरूप सर्वोच्च आत्मा के साथ एक जैसा होता है। आत्मा में शरीर की तरह कोई बदलाव नहीं आता। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं: जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, प्रभाव, घटना और अंत में मिट जाना। लेकिन आत्मा इन परिवर्तनों से अछूती रहती है। आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही वह मरती है। इसलिए आत्मा का कोई अतीत, वर्तमान या भविष्य नहीं होता। वह शाश्वत, हमेशा बनी रहने वाली और प्राचीन है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म और मृत्यु की खोज करते हैं, जबकि आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती जैसे शरीर होती है। वृद्ध व्यक्ति भी अपने बचपन या युवावस्था की तरह ही अनुभव करता है, क्योंकि शरीर के बदलाव आत्मा को प्रभावित नहीं करते। आत्मा न तो पेड़ की तरह खराब होती है और न ही किसी भौतिक वस्तु की तरह। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, लेकिन आत्मा में कोई शाखाएं या परिवर्तन नहीं होते। इसीलिए आत्मा शरीर के 6 परिवर्तनों से मुक्त होती है। आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण होती है और चेतना आत्मा का लक्षण होती है। यदि हमें हृदय में आत्मा का पता न मिले तो भी चेतना से हम आत्मा की उपस्थिति को समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी बादलों या किसी अन्य कारण से सूर्य आकाश में नहीं दिखता, लेकिन सूर्य की रोशनी हमेशा होती है और हम दिन का समय समझते हैं। इसी प्रकार सभी शरीरों, मनुष्यों या जानवरों में चेतना होती है जो आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। आत्मा की चेतना सर्वोच्च चेतना से अलग होती है, क्योंकि सर्वोच्च चेतना सभी ज्ञान वाली होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का व्यक्तिगत आत्मा की चेतना भूलने की प्रवृत्ति वाली होती है। जब आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति को भूल जाती है तो वह कृष्ण के उपदेश और शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करती है। कृष्ण कभी भूलने वाले नहीं होते और इसलिए उनके भगवद गीता के उपदेश अमूल्य हैं। आत्मा 2 प्रकार की होती है, अणु आत्मा और परमात्मा। परमात्मा और अणु आत्मा दोनों शरीर के एक ही पेड़ पर, एक ही हृदय में स्थित हैं, और केवल वही व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के स्रोत हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा है जो अपनी वास्तविकता को भूल चुका है। इसलिए उसे कृष्ण या उनके सच्चे प्रतिनिधि या आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की आवश्यकता है पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा नाशवान नहीं है, न जन्म लेती है और न ही बदलती है, बल्कि शाश्वत है, वह किसी को कैसे मार सकता है
या किसी को मारने का कारण कैसे बन सकता है? हर चीज की अपनी उचित उपयोगिता होती है और जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है वह जानता है कि किसी चीज को कैसे और कहां सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरह हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और हिंसा का सही प्रयोग केवल ज्ञान वाले व्यक्ति के हाथ में होता है। जैसे न्यायाधीश हत्या के दोषी को फांसी की सजा देते हैं, यह न्याय का हिस्सा होता है और न्यायाधीश पर आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह न्याय के नियमों के अनुसार हिंसा का आदेश देता है। मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि हत्या करने वाले को मृत्यु की सजा दी जानी चाहिए ताकि अगले जीवन में उसे अपने अपराध के पाप का सामना न करना पड़े। इसलिए एक हत्यारे को फांसी देना वास्तव में लाभकारी होता है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा सर्वोच्च न्याय के लिए है। अर्जुन को यह मान लेना चाहिए कि कृष्ण के लिए युद्ध करते समय की गई हिंसा वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आत्मा को किसी भी हाल में मारा नहीं जा सकता। न्याय की स्थापना के लिए जो हिंसा की तरह लगती है उसे अनुमति दी जाती है। सर्जिकल ऑपरेशन मरीज को मारने के लिए नहीं होता बल्कि उसे ठीक करने के लिए होता है। इसलिए कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरी जानकारी के साथ है और इसलिए इसमें कोई पाप का परिणाम नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नए भौतिक शरीर को अपनाती है। आत्मा का शरीर बदलना एक स्वीकृत तथ्य है। यहां तक कि कुछ आधुनिक वैज्ञानिक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते लेकिन दिल से ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सकते, उन्हें भी शरीर के परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है। बचपन से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था तक और फिर एक नए शरीर में परिवर्तन होता है। यह पहले के श्लोक में भी बताया गया है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का स्थानांतरण सुप्रीम आत्मा की कृपा से होता है। सुप्रीम आत्मा जो एक मित्र की तरह अणु आत्मा की इच्छाओं को पूरा करता है। वेदों जैसे कि मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद में आत्मा और सुप्रीम आत्मा की तुलना एक ही पेड़ पर बैठे दो मित्रों से की गई है। एक पक्षी पेड़ के फल खा रहा है जबकि दूसरा पक्षी बस अपने मित्र की गतिविधियों को देख रहा है। दोनों पक्षी एक ही गुण में हैं, लेकिन एक भौतिक पेड़ के फलों में उलझा हुआ है जबकि दूसरा अपने मित्र के क्रियाकलापों को देख रहा है। कृष्ण दर्शक पक्षी हैं और अर्जुन खाने वाला पक्षी है। भले ही वे मित्र हैं, एक मालिक है और दूसरा सेवक है। अणुआत्मा का इस रिश्ते को भूलना उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर देता है। जीव आत्मा भौतिक शरीर के पेड़ पर बहुत संघर्ष करती है, लेकिन जैसे ही वह दूसरे पक्षी को सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु मान लेता है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार किया, तब वह आत्मा सभी शोक से मुक्त हो जाती है। अर्जुन अब अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर मुड़ चुके हैं और उनसे भगवद गीता सुन रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण से सुनकर वे भगवान की सर्वोच्च महिमा को समझ सकते हैं और शोक से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ कृष्ण अर्जुन को यह सलाह देते हैं कि वह अपने वृद्ध दादा और गुरु के शरीर की परिवर्तन पर शोक न करें, बल्कि उन्हें सही युद्ध में उनके शरीर को समाप्त करने में खुशी होनी चाहिए, ताकि उनके सभी शरीरगत क्रियाओं के पाप तुरंत समाप्त हो जाएं। जो व्यक्ति बलिदान के वेदी पर या उचित युद्ध भूमि में अपनी जान देता है, वह तुरंत शरीरगत प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है और उच्च जीवन की स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन के शोक की कोई वजह नहीं थी। आत्मा को कोई भी हथियार टुकड़ों में नहीं काट सकता, न ही आग से जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है।
और न ही हवा से सुखाया जा सकता है। कोई भी हथियार, तलवार, आग, बारिश, तूफान आदि आत्मा को नहीं मार सकते। यह भी सच है कि प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के हथियार होते थे, जैसे कि धरती, पानी, हवा, आकाश आदि से बने हथियार, जो आजकल के आग वाले आधुनिक हथियारों के अलावा थे। आधुनिक युग के परमाणु हथियार भी आग के हथियारों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन पहले के समय में विभिन्न भौतिक तत्वों से बने बहुत से हथियार होते थे। जल हथियारों से आग के हथियारों का प्रतिकार किया जाता था, जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान को जानकारी नहीं है। न ही आज के वैज्ञानिकों को तूफानी हथियारों के बारे में पता है। फिर भी आत्मा को कभी भी टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता, न ही किसी भी प्रकार के हथियार से नष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी वैज्ञानिक क्यों न हों। व्यक्तिगत आत्माओं को मूल आत्मा से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मायावादी यह नहीं बता सकते कि व्यक्तिगत आत्मा अज्ञान से कैसे विकसित हुई और भ्रमकारी ऊर्जा से ढकी गई, क्योंकि ये व्यक्तिगत आत्माएं हमेशा के लिए ऐसी हैं। वे भ्रमकारी ऊर्जा द्वारा ढकी जा सकती हैं और इस तरह से वे परम भगवान के साथ संबंध से अलग हो जाती हैं। जैसे आग की चिंगारियां जो आग से बाहर निकलने पर बुझ जाती हैं, हालांकि वे आग के गुण में एक होती हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा के विभाजित अंश और अंशों के रूप में वर्णित किया गया है। भगवद गीता में भी यही कहा गया है। इस प्रकार भ्रामकता से मुक्ति के बाद भी जीव एक अलग पहचान बने रहते हैं, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को सिखाया। अर्जुन ने कृष्ण से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की, लेकिन वह कभी भी कृष्ण के साथ एक नहीं हो गया। यह व्यक्तिगत आत्मा न तो टूटने वाली है और न ही घुलने वाली। इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और सदा एक सा रहता है। इन सभी गुणों से यह साफ हो जाता है कि व्यक्तिगत आत्मा हमेशा के लिए आत्मा का एक छोटा सा अंश है और वह सदा एक ही स्वरूप में रहता है, बिना किसी बदलाव के। व्यक्तिगत आत्मा कभी भी एक रूप नहीं हो सकता। यहां सर्वव्यापी शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीव भगवान की सृष्टि में हर जगह होते हैं। वे जमीन पर, पानी में, हवा में, धरती के अंदर और यहां तक कि आग में भी रहते हैं। यह मान्यता कि वे आग में समाप्त हो जाते हैं स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा को आग से नहीं जलाया जा सकता। आत्मा न तो दिखाई देती है, न ही समझी जा सकती है, न ही इसे बदला जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा पहले बताया गया है, आत्मा का आकार इतना सूक्ष्म है कि उसे हमारी भौतिक गणना से मापना असंभव है। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए वह अदृश्य है। आत्मा के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से साबित करना भी संभव नहीं है। इसका प्रमाण केवल शास्त्रों या वेदों की बुद्धि से मिलता है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को समझने का और कोई स्रोत नहीं है, भले ही यह एक अनुभूति पर आधारित सच्चाई हो। बहुत सी चीजें हमें केवल श्रेष्ठ अधिकार से ही माननी पड़ती हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां के अधिकार पर ही अपने पिता के अस्तित्व को मानता है। पिता की पहचान जानने का और कोई स्रोत नहीं है सिवाय मां के कहने के। इसी तरह आत्मा को समझने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय वेदों का अध्ययन करने के। दूसरे शब्दों में, आत्मा को मानव ज्ञान और प्रयोगों से समझा नहीं जा सकता। आत्मा चेतन है और चेतना से भरी हुई है, यह भी वेदों का ही कथन है, जिसे हमें मानना चाहिए।
जिस तरह शरीर में परिवर्तन होते हैं, वैसे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है और वह परमात्मा की तुलना में अणु के समान है। परमात्मा अनंत है, जबकि आत्मा अति सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म आत्मा अपरिवर्तनीय होते हुए भी कभी भी अनंत परमात्मा के बराबर नहीं हो सकती। इस विचार को वेदों में बार बार दोहराया गया है ताकि आत्मा के स्थायित्व की अवधारणा को बिना किसी गलती के अच्छी तरह समझा जा सके। लेकिन अगर तुम यह मानते हो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तो भी हे धनुर्धर, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। हमेशा एक ऐसी दार्शनिकों की श्रेणी रही है जो लगभग बौद्धों के समान आत्मा के शरीर से अलग अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया, तब भी ऐसे दार्शनिक मौजूद थे जिन्हें लोकायतिक और वैभाषिक कहा जाता था। ये दार्शनिक मानते थे कि जीवन के लक्षण या आत्मा भौतिक तत्वों के एक निश्चित परिपक्व संयोजन पर उत्पन्न होते हैं। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक और भौतिकवादी दार्शनिक भी इसी प्रकार सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का एक संयोजन है और एक निश्चित अवस्था में भौतिक और रासायनिक तत्वों के परस्पर क्रिया से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। निर्विज्ञान का विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। यहां तक कि अगर अर्जुन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में कहा गया है, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी रसायनों की एक निश्चित मात्रा के नष्ट होने पर शोक नहीं करता और न ही अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक युद्ध में दुश्मन पर विजय पाने के लिए बहुत सारे रसायनों का उपयोग किया जाता है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार तथाकथित आत्मा या आत्मा शरीर के नष्ट होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसलिए चाहे अर्जुन वेदों के इस निष्कर्ष को मानते कि आत्मा सूक्ष्म होती है या वे आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न भी करते, उनके पास शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि हर क्षण भौतिक पदार्थों से कई जीव उत्पन्न होते हैं और कई नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस घटना के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि अर्जुन को आत्मा के पुनर्जन्म का कोई जोखिम नहीं था, उन्हें अपने दादा और गुरु को मारने के पाप का डर भी नहीं होना चाहिए था। फिर भी कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यात्मक रूप से महाबाहो कहकर संबोधित किया, क्योंकि कम से कम वे वैभाषिकों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे जो वेदों की बुद्धि को नजरअंदाज करता है। एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन का वैदिक संस्कृति से संबंध था और उन्हें इसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए था। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने अपरिहार्य कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, और जब एक जीवन काल के कर्म समाप्त हो जाते हैं तो अगले जन्म के लिए मृत्यु भी निश्चित होती है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है, एक के बाद एक, बिना मुक्ति के। हालांकि यह जन्म मृत्यु का चक्र अनावश्यक हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन साथ ही मानव समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो परमात्मा की इच्छा से हुआ था, एक अनिवार्य घटना थी, और सही कारण के लिए लड़ना एक क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन को अपने रिश्तेदारों की मृत्यु से भयभीत या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपने उचित कर्तव्य का पालन कर रहा था। उसे कानून तोड़ने का कोई अधिकार नहीं था, जिससे वह पाप कर्मों के परिणामों का सामना करता, जिससे वह इतना डरा हुआ था। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता
तो वह अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को नहीं रोक पाता और गलत मार्ग चुनने के कारण उसका पतन हो जाता। धन्यवाद दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का यह भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज के सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की आगामी यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।